घोसी लोकसभा क्षेत्र कभी ये वामपंथियों का मजबूत गढ़ हुआ करता था। यहाँ कांग्रेस भी खूब फली फूली। धीरे धीरे कम्युनिस्टों का असर यहाँ कम हुआ। इस सीट पर उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एक मंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीकी माने जाने वाले ए के शर्मा, दूसरे बड़बोले मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर और तीसरे हैं पिछले साल घोसी उपचुनाव में हारने के बावजूद योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनने वाले दारा सिंह चौहान। तीनों मंत्री इसी इलाके के हैं। तीनों मंत्री रात दिन एक किए हुए हैं और किसी तरह इस सीट पर सपा और बीएसपी को मात देना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यहां पर निर्णायक भूमिका में आ सकती है, बात साफ तौर पर की जा रही है। दरअसल वास्तव में अगर हम देखें तो पिछली बार जिस तरीके से बीएसपी प्रत्याशी की सीट पर जीत हुई थी, वो भी लाखों वोटों से, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर बालकृष्ण चौहान को टिकट देकर इस लड़ाई को रोचक बनाने का प्रयास किया। बालकृष्ण चौहान कांग्रेस में थे और चुनाव लड़ने के लिए बसपा में आ गए। बहुजन समाज पार्टी को भरोसा है कि अति पिछड़े चौहान मतदाताओं में से ज्यादातर उनके पक्ष में आएंगे। इसके साथ ही दलित मायावती के नाम पर वोट दे देंगे और वह लड़ाई जीत जाएंगे। मऊ के बोधराम कहते हैं कि कोई कुछ करे या कहे, लेकिन दलित मतदाताओं का ज्यादातर वोट मायावती के साथ जाएगा। दलित बालकृष्ण चौहान को ही वोट देंगे। बालकृष्ण चौहान के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। पिछले साल घोसी के उपचुनाव में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से भारी अंतर से हार गए थे। इसके बावजूद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया और उन्हें विधान परिषद भेजा, जो कि चर्चाओं का विषय रहा। लेकिन फिलहाल आज के समीकरण को देखें तो मायावती ने यहां पर पूरी कोशिश की हुई है। 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अतुल ने भारतीय जनता पार्टी के हरिनारायण राजभर को लगभग 1,22,000 वोटों से हरा दिया था, जबकि 2014 में हरिनारायण राजभर चुनाव जीते थे। मऊ के ही किशन राय कहते हैं कि यहाँ की लड़ाई बहुत कठिन है। सपा यह मानकर चले कि उसकी सीट मजबूत है और यह आकलन 2019 के चुनाव के आधार पर पिछले साल हुए घोसी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के देखते हुए कर रही है। लेकिन अब स्थिति में बदलाव है, इसीलिए यहाँ पर यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है। लड़ाई कठिन है और बहुजन समाज पार्टी ने इसे त्रिकोणीय बना दिया है। सवाल है ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का, जो पहली बार चुनावी मैदान में यहाँ पर लोकसभा के उतरे हैं। ओपी राजभर की पूरी कोशिश है कि एक तरफ तो वो मंत्री बने हुए हैं, दूसरी तरफ अपने बेटे को ही फिट कर दे लोकसभा भेजकर। अब ऐसे में उनकी कितनी ज्यादा कामयाबी होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि घोसी में 3 मंत्रियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है, लेकिन तीनों मंत्रियों के सपनों पर पानी बसपा सुप्रीमो मायावती अवश्य फेर सकती हैं। अगर हम यहाँ के पिछले कुछ परिणाम भी देखें तो रह रहकर बहुजन समाज पार्टी जीती है। साल 1999 में तो बालकृष्ण चौहान इसी सीट से सांसद रह चुके हैं। फिर 2004 में सपा जीती, 2009 में फिर यहाँ पर बसपा जीती और दारा सिंह चौहान जो आज भाजपा सरकार में मंत्री पद पर हैं, वही बीएसपी के टिकट से सांसद चुने गए थे। फिर 2014 में यहाँ पर हरिनारायण राजभर की जीत हुई। फिर 2019 में अतुल जीते और अभी हम देखें तो यहाँ से बीएसपी का एकमात्र पूरे उत्तर प्रदेश में जो विधायक है वो रसाड़ा सीट से ही है, जो बलिया सीट से आती है। उमाशंकर सिंह वो इसी सीट से हैं। तो यानी कि अगर कुल मिलाकर देखें घोसी लोकसभा सीट पर सियासी समीकरण मायावती बदल सकती हैं। बसपा का प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान अवश्य बदल सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि अरविंद राजभर जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके लिए क्या जीत का रास्ता इतनी आसानी से तय हो पाएगा। जो बार बार आरोप लग रहे थे बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने के, उससे साफ पता चलता है कि जो प्रत्याशी मायावती ने उतारा वो भाजपा के प्रत्याशी को भी अच्छी खासी चुनौती दे रहा है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत